बच्चों को एक समझाने का तरीका होता है, गधा और हरामजादा, मतलब कुछ। नमस्कार, मैं एम्पावर टॉक्स को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया। मैं कुछ बातें आप लोगों से दोस्तों शेयर करना चाहता हूं पेरेंटिंग के ऊपर। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज की जनरेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया जनरेशन है। बच्चों की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। मेरे हिसाब से बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि बच्चे जो करना चाहते हैं, जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, बच्चों को फुल फ्रीडम देना चाहिए। बच्चों के साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि इस बच्चे का उससे कंपैरिजन या उसका इससे कंपैरिजन। नो कंपैरिजन। हर बच्चे की अपना माइंडसेट होता है, हर बच्चे की अपनी टेस्ट होता है। तो बच्चों के साथ कहीं भी कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, पेरेंट्स कंपटीशन की होड़ में इतना आगे चले जाते हैं कि उस बच्चे का कंपैरिजन उस दूसरे बच्चे से करने चालू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को पता नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं और वो बच्चे को जो दूसरा बच्चा जिससे कंपैरिजन है उसको फॉलो करने लग जाते हैं, जो कि कभी भी नहीं। क्यों हो सकता है वो दूसरा बच्चा कुछ और करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि, और छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों को आप कोई गलती कर रहा है तो डांटे ना, बच्चों को समझा दें अच्छे से, कोई बात नहीं, क्योंकि समझाना एक बहुत अच्छी चीज़ है, डांट के समझाना एक अलग चीज़ है। बच्चों को एक समझाने का तरीका होता है कि बच्चे को ये नहीं पता होता है कि वो अब बच्चा 7 साल का है, बच्चा बड़ा हो गया है, सेम ट्रीटमेंट हो रहा है, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। बच्चे की एक एज है, बच्चे को प्रॉपर वे में उसको फ्रीडम दें, जिससे वो समझ सकेगा और बड़े होके वो उससे ज़्यादा रियलाइज़ करेगा और अपने बच्चों में भी वो चीज़ फॉलो करेगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए और जो करना चाहता है वो करे। कभी कभी देखा गया है कि बच्चों के पेरेंट्स इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो बच्चों को कहीं बैड वर्ड्स, गधा और हरामजादा, मतलब कुछ इस टाइप के नॉनसेंस वर्ड यूज़ करते हैं, जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, जो कभी भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि हम ये क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्या, हमें भी कई बार बाद में रियलाइज़ होता है कि बच्चों के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, लेकिन उस समय का वर्ड यूज़ किया हुआ वर्ड वो ज़िंदगी भर भूला नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ बहुत ही बढ़िया बिहेव रखना चाहिए। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम दी है, बहुत फ्रीडम दी है, पूरा एन्जॉयमेंट कराया है बच्चों के साथ, बिल्कुल एज अ फादर नहीं, एज अ फ्रेंड ट्रीट किया है। आज मेरा एक बेटा, बड़ा बेटा जो है वो डॉक्टर है, दूसरी बेटी मेरी कॉर्पोरेट में है। मेरे को कभी कई लोगों ने बोला भी कि क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है। जब मैं बेटे के लिए बताता था तो बहुत एक्साइटेड होते थे। मैं कहता था बेटी मेरी कॉमर्स लेके पढ़ रही है, तो बड़ा डिमोरलाइज हो जाते थे, अच्छा एक बच्चा आपका। तो मतलब ये बच्चों में क्या है, मेरे लिए तो दोनों बच्चे, और दोनों बच्चों के लिए फुल फ्रीडम है। और मुझे पता है कि मेरी बेटी, बल्कि मैंने हमेशा ये बात बोली है कि मेरी बेटी सब कुछ कर सकती है, ऐसी चीज़ें कर सकती है जो मेरा बेटा कर रहा है वो मेरी बेटी भी कर सकती है, लेकिन उसका टेस्ट अलग है। और हमेशा उन बच्चों के टेस्ट के हिसाब से चलना चाहिए और उनकी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में बच्चे वही कामयाब होते हैं जो डरते नहीं हैं, जिनके अंदर डर नहीं होता। आपको डराना नहीं है। भगवान आज भगवान है, यदि मैं भगवान से डरूंगा तो मैं गलत काम करूंगा। पहली बात, मैं डरूं क्यों डराऊं? बच्चा वही अच्छा है, क्योंकि कभी डर होगा तो प्यार होगा ही नहीं। तो यदि प्यार करना है तो डरना नहीं है, डराना नहीं है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। गूगल मैप के बारे में मैं आपको बताता हूँ। गूगल मैप में आप नेविगेशन पॉइंट सेट करते हैं कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आप 50 बार भी गलती करते हैं तो गूगल मैप कभी आपको गलत कोई चीज़ ऐसी नहीं बोलता है कि जिससे आपको बुरा लगे। वो हमेशा आपको बताता है। कभी आप रास्ता भटक भी जाते हैं और आगे जाके दूसरा रास्ता मिल जाता है। यदि गलत भी हो जाता है तो आगे जाके वो उसको ठीक करके बोलता है कि नहीं, दिस वे। तो आज आप सोचें कि वो कभी डांट के नहीं बोलता, कि ऐसे नहीं समझाता है कि कोई बैड वर्ड यूज़ कर लिए या बहुत ज़ोर से उसने बोला है, वो उसी वे में बात करता है, उसी वे। तो मुझे लगता है गूगल इज़ अ बिग एग्जाम्पल फॉर अस, और आज हम अपनी जनरेशन को अच्छा करना चाहते हैं। तो मेरा कहना यही है कि डांटने से नहीं करना, प्यार से समझाना है। रास्ते बहुत हैं, दुनिया बहुत बड़ी है और इतना स्कोप है दुनिया में कि कहीं ना कहीं बच्चा अपनी अपनी जगह बनाएगा और सक्सेसफुल पाएगा। थैंक यू सो मच।